Hello guys, today's topic is sources of knowledge. As you can already see in my previous video that I have introduced to the concept of knowledge, what is knowledge, meaning of knowing, and now in this video we will discuss about the sources of knowledge. So let's get started. Okay, so knowledge is drawn from a variety of sources in human experiences, either the human self or cognitive processes और external agent. तो जैसे कि हमने नॉलेज के बारे में पहले तो पढ़ा, थोड़ा सा पीछे लेके जाती हूँ कि नॉलेज जो है वो था क्या. नॉलेज इज़ बेसिकली मीनिंगफुल स्ट्रक्चर ऑफ फैक्ट्स, मतलब कुछ ऐसे पर्टिकुलर फैक्ट्स का स्ट्रक्चर, मीनिंगफुल स्ट्रक्चर जिसके कोई मतलब हो, मायने हो, इनटू सम रिलेशनशिप, किसी ना किसी तरह से वो जुड़े होना, और एक इंफॉर्मेशन मतलब एक होल थ्रू कंसेप्ट क्लियरिंग करना, ये होता है नॉलेज. और किसी भी चीज़ के बारे में जानना, और उसके बाद उस मतलब जो भी आपने गेन करा है, जो भी नॉलेज आपने गेन करी है, उसको अपने रियल लाइफ में सिचुएशन में यूज़ करना, दैट इज़ नोन एज विजडम. तो हमने पढ़ा था कि नॉलेज क्या है, विजडम क्या है, कैसे दोनों कनेक्टेड हैं. अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि हाउ वी एक्चुअली गेन नॉलेज, कैसे नॉलेज गेन करते हैं, व्हाट आर द सोर्सेस, व्हाट आर द पॉइंट्स दैट प्रोवाइड नॉलेज. एज आई हैव रिटन इन फर्स्ट पैराग्राफ कि नॉलेज जो है वो बेसिकली हमें बहुत ही जगह से मिल सकती है, कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है जहाँ से हमें नॉलेज मिल सकती है. नॉलेज जो है वो बेसिकली एक ह्यूमन एक्सपीरियंसेस से मिलती हैं, या तो इंसान एक ह्यूमन उसे खुद एक्वायर करता है इंडिविजुअली, पर्सनली, या बहुत सारे ऐसे कॉग्निटिव प्रोसेसेस यानी कि मेंटल प्रोसेसेस होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसके थ्रू इंसान जो है कोई ना कोई इंफॉर्मेशन जो है, कंसेप्ट जो है वो क्लियर कर पाता है, कुछ गेन कर पाता है, या फिर किसी एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू, यानी कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपने कोई चीज़ सीखी हो. तो द फर्स्ट सोर्स इज सेंसेस. अगर हम बात करें सेंसेस की, तो 5 सेंसेस जो हैं उनसे हमें नॉलेज मिलती है, आइदर बाय एनी वे. ठीक है, जो हमारे 5 सेंसेस है, आइदर हम कोई चीज़ देख के सीखते हैं, टेस्ट करके सीखते हैं. अगर जैसे अगर मेरे सामने 2 चीज़ रखी, वन इज़ लेमन जूस एंड वन इज़ सम सोप सॉल्यूशन काइंड ऑफ, एंड आई जस्ट बिट टेस्ट देम बोथ, तो मुझे पता चलेगा कि जो लेमन है वो एसिडिक टेस्ट है, खट्टा है, सार है, और जो सोप सॉल्यूशन का मैंने बिट टेस्ट करा वो थोड़ा सा बिटर था. तो एसिड और बेस का कंसेप्ट सीखा, तो देख के सीखा, टेस्ट करके सीखा, टच करके सीखा, हॉट एंड कोल्ड के कंसेप्ट कह लीजिए. हेयर, सुन के कोई चीज़ सीखी, जो कि हम मेजरली स्टडीज़ में सुन के या देख के ही चीज़ें करते हैं, या स्मेल करके करी. तो हम अपने बेसिकली सेंसेस के थ्रू जो है नॉलेज को एक्वायर करते हैं. नेक्स्ट सोर्स इज एक्सपेरिमेंटेशन. हाँ जी, तो एक्सपेरिमेंटेशन कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट. जब आप प्रैक्टिस करते हो, आप एक बार एक चीज़ गलत करते हो, आप दूसरी चीज़ दूसरी बार गलत करते हो, 3 4 मतलब बहुत अटेम्प्ट करते हो किसी चीज़ को करने में, लेकिन फिर क्या है, धीरे धीरे आपको उसके पीछे की बेसिक्स, आपको उसके पीछे का एक ट्रिगर पॉइंट मिल जाता है कि हाँ ओके, ये चीज़ मैं गलत कर रहा था, तो अब मैंने ये सीख लिया, तो आप कोई ना कोई नॉलेज इनको एक्वायर कर लेते हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत ही बेसिक से एग्ज़ाम्पल आपके साथ शेयर करूँगी. जैसे हम बाइसिकल्स चलाना सीखते हैं, तो जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो क्या होता है, बेसिकली पहले तो वो जो साइड के 2 स्टेप्स वाली साइकिल हम चलाते थे, तो ठीक है, हमारे पास पूरा थॉरो सपोर्ट होता है, पीछे से हमें कोई पुश करता है, तब हमें इतना नहीं होता. अब छोटे बच्चे होते हैं तो कि भाई पेडल करके अपने आप साइकिल आगे जाती है. धीरे धीरे समझ में आता है जब पेरेंट्स कहते हैं बेटा पेडल पे पैर रखो, पेडल पे पैर रखो. फिर पैर रखते हैं, लेकिन फिर भी पुश की ज़रूरत होती है. फिर धीरे धीरे पैर को घुमाने लगते हैं, तो समझ में आता है कि हमारे पुश से ये साइकिल आगे जा रही है. फिर हम उस 2 पेडल्स को रिमूव करके अपना नॉर्मल जो
दो टायर्स होते हैं, उनके थ्रू, बिना किसी हेल्प के थ्रू धीरे धीरे सीखते हैं। एक बार गिरते हैं, दो बार गिरते हैं, फिर हमें बैलेंसिंग आ जाती है और आगे साइकिल को मूव करना आता है। तो ये भी एक तरीके का एक्सपेरिमेंट है, और जितना मैं इजी समझा सकती थी मैंने इसको इजी रखा। और बेसिकली एक्सपेरिमेंट्स जो हैं आइदर कंट्रोल सिचुएशन में होते हैं या किसी भी सिचुएशन में होते हैं। टेक्निक्स इन्वॉल्व होती है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको एग्जाम्पल में बताया। तो एक्सपेरिमेंट्स आर रिपीटेड टू चेक द रिलायबिलिटी, और जब तक वो चीज़ होती नहीं है हम उस चीज़ को करते रहते हैं, कि जब तक हमें अपना रिज़ल्ट नहीं मिलता है डिज़ायर, तो हम तब तक उस चीज़ को करते हैं, और इसी तरह हम कुछ ना कुछ गेन करते हैं, नॉलेज सीखते हैं। थर्ड पॉइंट इज़ इंट्यूशन। नॉट ऑलवेज फैक्ट्स या किसी चीज़ पे ही बेस्ड नॉलेज होती है। कभी कभी इट्स अबाउट आवर इनर सेल्फ, जो हमें एक इंस्ट्रक्शन देता है कि नो। सपोज़ क्या होता है कि एक मतलब गैस पे कोई भी मैंने मतलब वो रखा हुआ है, एक पर्टिकुलर यूटेंसिल रखा है, पानी गर्म हो रहा है, एक छोटे बच्चे है उसको नहीं पता, ठीक है, बट उसको इतना पता है कि मम्मा जब भी भाई उसकी मदर है, वो जब भी उस यूटेंसिल को उठाती है तो वो कुछ ना कुछ क्लोथ पकड़ के उठाती है। इट मीन्स वो कहीं ना कहीं समझता है कि यार ये मतलब कुछ है जो डायरेक्ट इसको हाथ नहीं लगाते, तो वो दूर से उसको देख के बोलेगा कि भाई नो, कि उसको टच नहीं करना। ओके, तो ये जो है वो एक्चुअली कहीं ना कहीं इंट्यूशन है। ये तो बहुत ही बेसिक्स एग्जाम्पल था। बहुत सी चीज़ों में हमें कभी कभी एकदम स्पॉन्टानियस, एकदम सडन किसी चीज़ का रियलाइजेशन होता है और हमें वो चीज़ समझ में आ जाती है। आप कह सकते हो बहुत बार ट्रायल एंड एरर करके, या नॉर्मली कुछ भी, कि हाँ ये चीज़ ऐसे नहीं वैसे होगी। तो कहीं ना कहीं हमारा जो इनर सेल्फ होता है, दैट बेसिकली गाइड अस एंड टेक अस टू द पाथ टू एक्चुअली गेन सम नॉलेज। ठीक है, ऑल पर्सन्स एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम में एक्सपीरियंस, हर पर्सन के को हर अलग अलग टाइम पे, बिकॉज ऑल ह्यूमन बींग्स आर नॉट सेम फॉर ऑब्वियसली। तो किसी ना किसी को अपने टाइम पे कोई ना कोई चीज़ अपने इंट्यूशंस के थ्रू रियलाइज़ होती है। कभी कभी आपको मन से लगता है कि नहीं, ये आपको पता नहीं है कि उसका रिजल्ट क्या होगा, वेदर इट बी रॉन्ग, वेदर इट बी राइट, बट योर माइंड, बट योर इनर सेल्फ गाइड्स यू, योर इंट्यूशंस बेसिकली आई कैन से guide you and help you to gain particular knowledge. Then comes our next point, that is authority. Okay, so we can say that power, or at a particular position, that means authority, it comes from an authority or a specialist in a particular field of knowledge. It is right that a scientist, philosopher, economist, psychologist or a teacher are related to the field of study of knowledge, जो एक पर्टिकुलर परफेक्ट है, मास्टर है एक फील्ड में, आप कह सकते हैं, चाहे वो फिलोसोफर हो, साइंटिस्ट हो, साइकोलॉजिस्ट हो या टीचर हो। जैसे कि हमें पता होता है कि हाँ जी, अगर हमें ये चीज़ जाननी है तो हमें इस बंदे से ही बात करनी है। एक बच्चे को पता है अगर मेरा सम सॉल्व नहीं हो रहा, मुझे लेसन क्लियर नहीं हो रहा, कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो मेरा टीचर मुझे एकदम करेक्ट नॉलेज प्रोवाइड करेगा, ट्रू इन्फॉर्मेशन देगा, क्योंकि वो सोर्स है वहाँ के, उस पर्टिकुलर नॉलेज का सोर्स है। तो दैट इज़ रिलेटेड टू अथॉरिटी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिवीलेशन। सो व्हाट इज़ रिवीलेशन? रिवीलेशन बेसिकली नॉलेज इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज रिवील्ड नॉलेज। कुछ चीज़ें होती हैं जो रिवील्ड करी जाती हैं, जो दुनिया के सामने मतलब एकदम से ऐसे दिखाई जाती हैं कि हाँ ऐसा भी होता है। It is revealed knowledge conveyed to man by an external and more powerful agent, जैसे कि गॉड या बहुत सारी ऐसी सुपर पावर्स होती हैं बेसिकली। तो वहाँ से हमें रिवीलेशन मिलता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि पुराने टाइम में, जैसे हम महाभारत, रामायण के बारे में पढ़ते हैं, हम गीता पढ़ते हैं, वेद हैं बहुत सारे, और उनसे हम सीखते हैं कि ओके ऐसी ऐसी चीज़ें जो हैं पास्ट में हुई थी। तो हमें वहाँ से क्या मिलती है? नॉलेज मिलती है बेसिकली। फूड, जैसे कि इंसान को पता चला कि हाँ चलो आविष्कार हुआ फायर का, ओके गो, लेकिन पहले बहुत सारी चीज़ों में कैसे काम करते थे, कैसे ये सब जो मॉन्यूमेंट्स कह सकते हो आप, बिल्डिंग्स है, जैसे भी आप कह सकते हो, या ट्रेडिशनल चीज़ें होती थी, वो हमने वेदा से पढ़े, या बहुत सारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स ऐसी कई चीज़ें लिखी हुई थी जहाँ से हमें वो ज्ञान प्राप्त हुआ, वो नॉलेज हमने एक्वायर करी
अपने पास से कि भाई ऐसी चीज़ें जो हैं हमारी कंट्री में, वर्ल्ड में जो चीज़ें हैं वो हुई थी, तो दैट इज़ नोन एज रिवील्ड नॉलेज। ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं कि पाप करोगे तो नरक में जाओगे, पुण्य करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, स्वर्ग का रास्ता यहाँ से होकर गुजरता है। तो ऑल दीज थिंग्स बेसिकली कम्स अंडर अ पॉइंट दैट इज़ नोन एज रिवील्ड नॉलेज, जो कि हमने कहीं ना कहीं बेसिकली गॉड रिलेटेड या सुपर पावर रिलेटेड चीज़ों से हमने वो सीखा है। ठीक है, वो नॉलेज जो है हमने वहाँ से गेन करी है। सो देयर आर सम अदर सोर्सेज ऑफ नॉलेज वी विल डिस्कस। सो लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ रीज़न। हाँ जी, तो रीज़न क्या है? बेसिकली रीजनिंग इज़ अ मेंटल प्रोसेस इन विच वन ड्रॉज आउट इन्फ्रेंसेस और रिजल्ट्स। रीजनिंग क्या है? बेसिकली मेंटल प्रोसेस है, दिमाग का प्रोसेस है, जिसमें आपका माइंड यूज़ होता है, जिससे आप जो है बेसिकली रिजल्ट्स के थ्रू इन्फ्रेंसेस जो हैं वो ड्रॉ करते हो, नोट करते हो, सीखते हो किसी न किसी रीज़न के थ्रू। For example, law of gravitation is generalized while observing the fall of things towards the earth. जब न्यूटन जो है, जैसे कि ये फेमस स्टोरी हम सब ने पढ़ी है कि न्यूटन जो है वो एक बार एक पेड़ के नीचे बैठे थे और एक एप्पल उनके सर पे गिरा और उन्होंने सोचा कि चीज़ें जो हैं वो नीचे क्यों गिरी है, ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। तो इसी तरह उन्होंने क्या करा, रीज़न सोचा, इसके पीछे के जो है एक वजह सोची कि ऐसा क्यों होता है कि कोई भी चीज़ हम फेंकते हैं या गिरती है वो नीचे गिरती है। फिर जाके ये पता चला कि हाँ जी, इट हैपन्स ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है ये। तो दैट वाज द रीज़न। तो इस रीज़न की वजह से उनको क्या मिला? नॉलेज मिली, नॉलेज गेन करी उन्होंने थ्रू रीज़न। नेक्स्ट इज़ अदर सोर्सेज। और भी बहुत सारे सोर्सेज होती हैं। ह्यूमन बींग्स ऑल्सो गेन नॉलेज डायरेक्टली, इनडायरेक्टली फ्रॉम वेराइट सोर्सेज। दीज सोर्सेज आर नेचर, इंस्पिरेशन और प्रैक्टिकल लाइफ एंड मीडिया। जैसे कि हम कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम ना पढ़कर, ना सुनकर, समझकर बल्कि सीखते हैं, बल्कि देख के सीखते हैं। लोगों को कोई किसी ने ऐसा करा, ओ अच्छा ये चीज़ ऐसे होती थी, तो वो कहीं ना कहीं चीज़ आपको भी एक्वायर हो जाएगी। आपने मीडिया के थ्रू, मतलब थ्रू द मोड ऑफ एंटरटेनमेंट, टीवी, फ़ोन, न्यूज़पेपर, एनीथिंग, आपने कहीं से पढ़ा, देखा, ओ अच्छा उसने ऐसे करा, ऐसे ये चीज़ होती है। तो एक दूसरों के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के थ्रू भी हम बहुत सारी जो नॉलेज है वो बेसिकली गेन करते हैं, या चाहे हम डायरेक्टली गेन करें, किसी के थ्रू गेन करें। सो दीज आर ऑल दी सोर्सेज ऑफ knowledge that we have studied in this session. Hope you all have understood them all very well. In the next topic we will continue further, so just like and subscribe my channel. Thank you for watching.